जिन लोगों के लग्न में केतु आ जाता है वो लोग कैसे होते हैं, क्या कुछ अचीव कर पाते हैं, क्योंकि लग्न में ही केतु है? लग्न में केतु वाले लोग होते हैं, उनका जो होता है डिजायर, अगेन आप लोग कहेंगे केतु में, लग्न में केतु है तो आदमी छिन्न भिन्न हो जाएगा, उसको डिटैच हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका डिजायर होगा, केतु इनके लग्न में होगा, दे विल ड्रेस अप वेल, दे विल उनका ये होगा कि आगे जब बढ़ेंगे तो बड़े अच्छी तरह वॉक करेंगे, अच्छी तरह चलेंगे, अच्छी तरह मतलब अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे। दिस इज व्हाट केतु डज। बट केतु यहाँ पर होता है चंद्रमा के लिए अच्छा नहीं होता, अपनी माँ के लिए इट विल क्रिएट इश्यूज। केतु सेकेंड हाउस में होगा तो केतु सेकेंड हाउस खाना पीना फाइनेंस का कारक होता है, तो ऐसे लोग फाइनेंस लूज भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ अदर थिंग्स, पैसा गवा भी सकते हैं, फैमिली में भी प्रॉब्लम हो सकता है, बट दे कैन बी वेरी गुड, वो अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी बन सकते हैं। फैमिली बिजनेसेस बहुत होते हैं, उसको डिवाइड करके करना, पैसा आपके पास 100 रुपया है या आपका कोई गाड़ी है, गाड़ी को पार्ट्स में डिवाइड करके बेच देना और उसमें बहुत पैसा कमाना। शेयर्स में अगर हो सेकेंड हाउस तो केतु बहुत अच्छा है। पैसे को किस तरह अलग अलग करके करना बहुत अच्छा है। फैमिली में किस तरह आपको समावेश बनाना है कि थोड़े ग्रुप्स बना ले, जैसे जॉइंट फैमिलीज होती थी, उसको किस तरह उसको डील करना बहुत अच्छा है। मगर केतु अगर वेल प्लेस नहीं है तो यहाँ पर आपको फैमिली में प्रॉब्लम दे सकता है और फाइनेंस में भी प्रॉब्लम दे सकता है। दोनों से थोड़े से शॉर्ट में मैं समझना चाहती हूँ, अभी हम सेकंड हाउस पे ही हैं, जो कि जब हम वेल प्लेस्ड नहीं हैं कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि शत्रु राशि में है या किसी ऐसे बेनिफिक प्लैनेट के साथ बैठा है, क्या मतलब होता है इसका? केतु का देखिए सेकंड हाउस का हम लोग जितना भी मैं समझा रहा हूँ उसके, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, इसका लॉजिक बता देता है क्या है। केतु जो है काल पुरुष में किसका घर है? शुक्र का घर है। अच्छा, सेकंड हाउस, हाँ अच्छा, सेकंड हाउस शुक्र का घर है। वहाँ का कारक क्या है? गुरु है। तो केतु जो है ये दोनों चीजों को बहुत अफेक्ट करेगा, शुक्र को और गुरु को। अगर आपका गुरु वेल प्लेस नहीं है तो आपके फैमिली के इश्यूज में प्रॉब्लम देगा, ठीक है। केतु अगर आपका गुरु वेल प्लेस्ड है तो आपको अपने फैमिली की चीज़ों में आपको जोड़ तोड़ करना सिखाएगा, आपको बच्चों के साथ प्यार ज़्यादा देख, केतु रिप्रेजेंट करता है चिल्ड्रन ऑल्सो टू ग्रेट एक्सटेंट, बच्चों से प्यार करना है। आपके फॉर्च्यून में आपको रिलीजन का तो अच्छा सब जो गुरु के कारक होते हैं 2, 5, 9 और 12 जो 4 कारक होते हैं दूसरे, उनमें अच्छा करेगा। अगर यही शुक्र के साथ अगर शुक्र वेल प्लेस्ड है तो आपको अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएगा, अच्छा शेयर्स में आदमी बनाएगा, आपको ये फिल्म वर्ल्ड, फिल्म इंडस्ट्री वगैरह जिसमें भी है उसमें आपको एक ऐसे रोल्स दे सकता है अगर आप इस इंडस्ट्री में, जो कि आप चाहे देखने में भी अच्छे ना हो बट यू विल बी एबल टू डू समथिंग जो अलग से है। तो केतु शुक्र उसमें आपको अच्छा बनाएगा, आपको फाइनेंस में अच्छा बनाएगा, आपको डेंटिस्ट बनाता है केतु सेकेंड हाउस में। मैंने देखा शुक्र के साथ कि शुक्र कंजंक्ट हो केतु, मान लो शुक्र केतु कंजंक्ट भी मैंने देखा, मेक्स अ गुड डेंटिस्ट, क्योंकि दांत का कारक होता है वहाँ पर, मुंह का कारक होता है, तो आपको अच्छा बिजनेस में भी अच्छा करा सकता है। तो हम काल पुरुष की कुंडली से तो काल पुरुष की कुंडली और उसका उस घर का कारक तत्व, दोनों चीज देखिए और उसमें केतु को डाल दिया। फिर ये 2 प्लैनेट्स को देखिए कितने वेल प्लेस्ड है केतु से, तो आपको अगर 6ठे 8वें 12वें हैं तो सीधा प्रॉब्लम देंगे, ठीक है ना। केतु से अगर जुपिटर 6ठा 8वां 12वां, ये चीज जरूर देख लेना चाहिए, केतु से कौन सा प्लैनेट 6ठा 8वां 12वां है, ये चीज जरूर। जब तो अगर गुरु 6ठा 8वां 12वां है और शुक्र 6ठा 8वां 12वां तो प्रॉब्लम देगा, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देगा, बहुत कुछ दे सकता है। तीसरे हाउस पे आते हैं सर, केतु आपका तीसरे हाउस में, तो यहाँ आपका अगर आपका यहाँ जो अगर इसमें कारक भी बता देते हैं, केतु का यहाँ तीसरे हाउस का मंगल बुध है, तो जब केतु जब बुध के साथ होता है, बुध इज ऑल अबाउट कंप्यूटर्स, कॉन्टैक्ट्स, कम्युनिकेशन, इसमें आप जो जोड़ तोड़ के बात करने वाली चीज़ें होती हैं वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। केतु जो होता है वो हर चीज़ को डिवाइड करता है। केतु 3 नंबर केतु से बहुत एसोसिएटेड होता है और हर चीज़ मल्टीपल उसमें देता है, तो यहाँ पर आपको मोर देन 1 लैंग्वेजेस आपको दे सकता है, आपको कम्युनिकेशन बहुत लोगों से दे सकता है, आपको गूढ़ बातें करने की बहुत क्षमता दे सकता है। अगर वेल प्लेस्ड है, अगर मंगल वेल प्लेस्ड है तो आपका भाई वेल प्लेस्ड होगा, छोटे भाई से आपके अच्छे रिश्ते होंगे। अगर मंगल वेल प्लेस्ड नहीं है तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स इन अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स। जैसे मंगल केतु साथ में है तो मंगल केतु साथ में तो आपको आर्म फोर्सेस में, मिलिट्री में, स्पेशली एयरफोर्स में, क्योंकि हाइट का कारक उसमें, अगर मंगल वेल प्लेस्ड नहीं है तो यही चीज़ आपको हाइट से गिरा सकता है।
आपको चोट लगा सकता है, आप गिर सकते हैं, आपके भाई को प्रॉब्लम कर सकता है, आपकी क्षमता जो एनर्जी है वो इतनी पॉजिटिव नहीं रहेगी, यू हैव अ पुलिंग डाउन सेंसेशन विल बी देयर। तो एक ये दोनों को देखकर हम बहुत चीज़ें बता सकते हैं। तो इसमें अगर आपका 159 मतलब 5वें 90 जो मैं अपने भृगु शास्त्र के हिसाब से भी वही होता है, अगर 5वें 90 है, 7वां है और मतलब दूसरे 12वें में भी है, तो भी मैं कहता हूँ अच्छा है। 6ठे 8वें 12वें में जो इनके कारक प्लेस्ड होंगे अच्छे नहीं होंगे। 5वें 9वें में डेफिनेटली अच्छा होता है, क्योंकि 1 5 और 9 का रिलेशनशिप होता है सेल्फ के साथ। अगर हम कभी सूर्य के बारे में बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरह 1 5 और 9 एक समावेश बनाते हैं। और सर अभी चौथे हाउस में आपने शुरुआत में ही बताया कि चौथे हाउस में बहुत सारी गाड़ियां होती हैं। हाँ, केतु 4th हाउस ऑल अबाउट व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट। तो इसमें अगर केतु बहुत अच्छा हो तो केतु आपको बहुत कुछ दे देता है। केतु आपको चौथा हाउस में गाड़ियों का कारक होता है, एक से ज़्यादा कारक गाड़ी का कारक भी बनता है, आपको गाड़ियों का बिजनेस भी करा सकता है। केतु चौथे हाउस में मैंने देखा है, उसमें चौथे हाउस का मालिक चंद्रमा होता है। चंद्रमा एंड जुपिटर इज एक्सॉल्टेड देयर। तो क्योंकि जुपिटर एक्सॉल्टेड है तो केतु चौथे में इतना खराब नहीं करेगा, क्योंकि वो केतु जो है वो गुरु की जो बृहस्पति को अपना गुरु मानता है। केतु गुरु की दोनों की एक एनर्जी है ऑफ सात्विक एनर्जी दोनों की है। अगर गुरु अच्छा नहीं है तो ये चौथे घर में केतु अच्छा नहीं होगा, मगर गुरु अच्छा है तो चौथे घर का केतु जो है बहुत कुछ दे देता है, सब कुछ दे देता है। सर मान लीजिए किसी का चौथे घर में केतु है और गुरु 6 8 12 में किसी में है, हाउसेस की बात कर रही हूँ, तो खराब करेगा केतु? खराब करेगा। केतु काटेगा। अच्छा। आप केतु का काटेगा, डिवाइड करता है, काटेगा डिवाइड करेगा। तो क्या करेगा, आपको फैमिली के अंदर प्रॉब्लम्स कर देगा, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम कर देगा, बच्चों के साथ प्रॉब्लम कर देगा। इट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम्स ऑन द डिपेंडिंग अपॉन दशा भुक्ति वगैरह, ट्रांजिट्स में भी प्रॉब्लम कर देगा, 100% प्रॉब्लम करेगा। केतु जो यहाँ पर एक चीज़ है, चंद्रमा का मदर को थोड़ी सी तकलीफ जरूर देगा, चाहे चंद्रमा कहीं भी प्लेस्ड हो, कहीं भी, क्योंकि केतु और चंद्रमा का एक अपना रिलेशनशिप है, जहाँ की चंद्रमा केतु के साथ अच्छा नहीं रहता है। तो यहाँ पर माँ को तकलीफ जरूर देगा, ये थंब रूल है। इट्स लाइक यू कैन सी केतु इन चौथे हाउस, आप बोल दो आपकी माँ की, आपका मतलब देख चुकी हूँ मैं ऐसे लोग, सही कह रहे हैं, माँ को तकलीफ रहती है, क्रोनिक डिजीज ज्यादा रहती है, टेंशन रहेगा, कोई ना कोई जिंदगी में अच्छी जिंदगी स्मूथ नहीं रही होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहा होगा चंद्रमा का। तो वैसे अगर आपका चंद्रमा स्ट्रांग है तो आपको लिक्विड बनी भी दे देगा, लिक्विड एसेट्स, क्योंकि चंद्रमा लिक्विडिटी का कारण होता है, कैश का कारण होता है। आपको तीव्र बुद्धि देगा, बहुत अंदर तक सोचने की शक्ति देगा, तो ये देगा। केतु 5वें घर में होगा तो इट इज़ वेरी गुड फॉर मेडिकल, बिकॉज केतु छोटा होता है, माइक्रोबायोलॉजी होता है, जो आप खून निकालते हैं ना नीडल में से, दैट इज केतु। एनीथिंग विच इज स्मॉल सेल इज केतु। तो एनीथिंग टू डू विद बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये जो ब्लड निकालना, ये सब जितना भी काम है, ये सब केतु के आधिपत्य में आता है, क्योंकि नीडल पैथोलॉजी का भी काम है, माइक्रोबायोलॉजी का भी काम है। किसी चीज़ को काटना है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ के हम लोग एनर्जी बना रहे, दिस इज ऑल केतु। और ये पंचम में देगा, ये पंचम में ज़्यादा रिजल्ट्स देगा। पंचम से संतान का भी होता है, मैंने ऐसा सुना है कि जब संतान के लिए केतु अच्छा नहीं होगा अच्छा केतु संतान के लिए अच्छा नहीं होता केतु। यहाँ पर ये भी एक, क्योंकि लाइफ जो जीव चीजें होती हैं, केतु उनके लिए ज्यादातर अच्छा है, पर ये नहीं खराब होगा। पर 5वें घर में केतु संतान के लिए अच्छा नहीं होगा। संतान को या तो होने में तकलीफ होती है, और या अब आज के ज़माने में परिप्रेक्ष्य में इतना इम्पोर्टेंस नहीं लगता, मतलब नर संतान, मेल चाइल्ड होने में टाइम लगता है। बट केतु 5वें घर में होता है, इट इज़ नथिंग बट इट ऑल्सो सिग्निफाइज टेस्ट ट्यूब बेबी। IVF है, किसी के बच्चा नहीं हो रहा है, मान लीजिए 5वें घर का लॉर्ड बहुत खराब है और केतु 5वें घर का, एडवाइस गो फॉर अल्टरनेट मेडिसिन, गो फॉर IVF। क्योंकि वो पूरा, अगर आप नक्षत्र में देखेगा, अगर हम अश्वनी से कृतिका का जर्नी करते हैं, पूरी कहानी है, तो इट इज़ नथिंग बट इट्स ऑल अबाउट टेस्ट ट्यूब बेबी, हाउ टेस्ट ट्यूब बेबी इज बॉर्न। अल्टीमेटली कृतिका में जो बच्चे पैदा होते हैं, बेसिकली इट्स नथिंग बट। तो 5वें घर का केतु ऑल्टरनेट मेडिसिन के लिए बहुत अच्छा है, तो ऑल्टरनेट थेरेपीज के लिए बहुत अच्छा है।